बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 मार्च है, जो अजीम फ़लसफ़ी और फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी रेने डिकार्ड का बर्थडे है। इस हवाले से आज हम रेने डिकार्ड के फ़िलासफ़िकल थॉट्स पे बात करेंगे। रेने डिकार्ड 31 मार्च 1596 को फ्रांस के एक कस्बे बर्नीनी में पैदा हुआ। उसका बाप एक मशहूर कानूनदान था और बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इस तरह रेने डिकार्ड का बचपन बड़ी आसूदगी में बसर हुआ। उसने पेरिस के बहुत आला तालीमी अदारों में जो है वो फ़लसफ़े और इलाहियात की तालीम हासिल की और उसकी दिलचस्पी का ख़ास मौजू फ़लसफ़ा था। उसने अपनी मर्ज़ी से 1618 में फ़ौज में मुलाजमत अख्तियार की और कुछ अर्सा तक फ़ौज में भी खिदमत अंजाम देता रहा, लेकिन उसका मुकम्मल जो है वो ध्यान फ़लसफ़े की तरफ राग़िब था। और जो उस वक़्त जो साइंस की नई तहकीकात हो रही थी, कोपरनिकस और गलीलियो ज़मीन की हरकत के बारे में जो अपने नए नज़रियात पेश कर रहे थे, जिन्होंने साइंस की दुनिया के साथ साथ कलीसिया के नज़रियात पर भी बड़ी चोट लगाई थी और कलीसिया बहुत गुस्से में था और गलीलियो के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर हो रहे थे। 1622 में रेने डिकार्ड ने एस्ट्रोनॉमी पे अपनी तहकीकात के ज़रिए एक किताब मुरतब की और उसको अभी वो शाया करवाना ही चाहता था कि उसे इस बात की खबर मिली कि कलीसिया ने गलीलियो के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा बनाने के बाद उसे सज़ा भी सुना दी है और गलीलियो की किताब को जलाया जा रहा है। तो उसने अपनी तहकीकात जो थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनको शाया करने से रोक दिया और ये कहते हुए उसने बड़ी बात की कि मैं नहीं चाहता कि अपनी जान इस तरह गंवा दूं, जबकि मैं बड़ी बावकार तरीके से अपनी ज़िंदगी को बचा सकता हूं। यानी बेवकार हुए बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को अगर बचा सकता हूं तो ये अक्लमंदी नहीं है कि मैं अपनी जान गंवा दूं। तो उसने अपनी किताब शाया नहीं करवाई। बहरहाल जब 3 साल गुजर गए गलीलियो की सज़ा को, तो उसने फ़लसफ़े की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर किताब शाया करवाई, जिसे हम डिस्कोर्स ऑन मेथड कहते हैं। डिस्कोर्स ऑन मेथड जो है वो बड़ी फ़लसफ़े की बड़ी क्लासिकल बुक है। उसके बाद 1647 में रेने डिकार्ड की तहलका खेज़ किताब, बहुत ही फ़लसफ़े की दुनिया की मशहूर किताब मेडिटेशन मंजर आम पर आई। मेडिटेशन में उसने इस किताब के ज़रिए उसने कदीम फ़लसफ़े की धज्जियाँ उड़ा दी और सारा उलट पुलट के करके रख दिया। उसने इसमें स्केप्टिसिज्म पे बात की और कहा कि हमें अगर सच तलाश करना है और आगे बढ़ना है तो हमें हर सूरत चीज़ों पे शक करना होगा, हमें डाउट करना होगा। तो वो डाउट करते हुए कहता है कि मैं हर चीज़ पे डाउट करूँगा, हर चीज़ पे मैं शक कर सकता हूँ। और जब वो शक करता रहा तो वो फिर वो कहता है कि इसे वो अपना मैथमेटिकल मेथड कहते हैं कि इसके ज़रिए वो कहता है कि मैं अगर हर चीज़ पे शक कर रहा हूँ तो कम से कम एक बात पे मैं शक नहीं कर सकता, वो ये कि मैं शक कर रहा हूँ। यानी शक करने के अमल पर शक नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि मैं डाउट कर रहा हूँ, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं चीज़ों पे शक कर रहा हूँ। तो इस तरह वो कहता है कि अगर रनिंग का प्रोसेस हो रहा हो तो इसका मतलब है रनर मौजूद है। तो अगर डाउटिंग का प्रोसेस हो रहा है, शक किया जा रहा है, तो इसका मतलब है डाउटर मौजूद है। तो गोया कि अगर शक किया जा रहा है तो शक करने वाला भी मौजूद है। वो कहते हैं आई डाउट देयरफॉर आई एम, मैं शक करता हूँ इसलिए मैं हूँ। और इसको डाउट को फिर उसने लफ्ज़ थिंक के साथ बदल दिया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो उसने लैटिन वर्ड जो यूज़ किया वो फ़लसफ़े की दुनिया का सबसे मशहूर लफ्ज़ है कोगिटो इर्गो सम। कोगिटो इर्गो सम इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, और उर्दू में कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो बहरहाल इस तरह इसने अपने फ़लसफ़े के हवाले से ये बहुत बड़ी बात की और कहा कि माइंड और बॉडी में से माइंड जो है वो पहले है।
अगर माइंड सोचता नहीं है तो फिर बॉडी का होना ना होना एक ही चीज़ है। यानी जानवर अगर सोचते नहीं हैं तो उनको अपने होने का अदराक भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं इसलिए वजूद मेरा है कि मैं सोचता हूँ। तो सोच को उसने पहले फोकियत दी और उसने अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो बाद में वो लेकर आया। इसी तरह रेने डिकार्ड का एक और बहुत मशहूर जो है वो फलसफा जो है वो है माइंड और बॉडी डुअलिज्म। वो कहता है कि माइंड और बॉडी जो है ये दो अलग अलग इनकी हैसियतें हैं और माइंड और बॉडी का एक जगह पे इत्तिसाल होता है। उसे वो कहता है पीनियल ग्लैंड्स, जिसे हम सनोबरी गदूद कहते हैं। वो कहता है कि हमारे दिमाग के साथ जो पीनियल ग्लैंड है वो नुक्ता इत्तिसाल है। पीनियल ग्लैंड के मुकाम पर हमारी माइंड और हमारा माइंड और बॉडी जो है इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इनका मिलाप हो रहा है पीनियल ग्लैंड में, जिसे हम सनोबरी गदूद कहते हैं। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, अगरचे साइंस को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बाद में स्पिनोज़ा ने इस फ़लसफ़ाना नज़रिए का रद्द भी किया और माइंड एंड बॉडी डुअलिज़म पे उसने काफ़ी तनकीद की और फिर अपना नज़रिया पेश किया। बहरहाल रेने डिकार्ट ने अपनी कोर्स ऑन मेथड, डिस्कोर्स ऑन मेथड और मेडिटेशन, दो किताबें अपनी यादगार छोड़ी और फ़लसफ़े की दुनिया में उसने बहुत बड़ा नाम पैदा किया। स्वीडन की मलका क्रिस्टीना ने इसको दावत दी कि आप मुझे फ़लसफ़ा पढ़ाएं। तो ये मलका क्रिस्टीना को फ़लसफ़ा पढ़ाने के लिए स्वीडन चला गया। वहाँ पे सर्दियों में जो है वो सुबह सुबह जो ये लेक्चर देने जाया करता था, तो इसको जो है एक दफ़ा ठंड लग गई और नमूनिया हो गया, जिसकी वजह से ये 11 फरवरी 1650 को जो है ये वफात पा गया। इस तरह रेने डिकार्ट जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, उसने दुनिया में एक अपने नज़रियात के हवाले से एक नया नाम पैदा किया। तो आज 31 मार्च रेने डिकार्ट का डेट ऑफ बर्थ है। इस हवाले से आज हमने ये रेने डिकार्ट के अचीवमेंट्स पे बात की है। उम्मीद है आपको ये हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया जी।